नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया। कह रहा 3, 2.7, 0.09 का लघुत्तम समवर्तय क्या हो, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है। तो हमने आपको मेरे पास एचसीएफ एलसीएम चैप्टर क्या क्या खत्म किया, उसमें हमने बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी देख लेते, दिया गया 3, 2.7, फिर दिया गया 0.09। अब समझने की बात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये दशमलव वाला है, तो आपको एक ही बात माइंड में रखना है, सेट कीजिए दशमलव के बाद देखिए डिजिट कितना है, तो बोलेगा 2 डिजिट है। तो जितना भी सवाल दिया गया सबको 2 डिजिट पहले कर लीजिएगा बिंदास होकर के। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट करने के लिए आप 0 दे सकते हैं और या फिर 0 हटा सकते हैं। ये दोनों बात माइंड में सेट कीजिए। यहाँ पर 3 जाए, यहाँ पे भी आप दशमलव देकर 2 डिजिट बना दीजिए 0। क्लियर है। अब मेरे भाई सब में 2 डिजिट हो गया, दशमलव का 2 को डिजिट है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब दशमलव के लिए दशमलव को जो एक थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको वहाँ पे बताया था एचसीएफ एलसीएम कि जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल के अंदर रख लेना है। क्या कर लेना, सर्कल के अंदर रख लेना। ठीक है। अब इस सर्कल के बाहर में जो भी है, ये तो आपका 9 हो गया, दशमलव के बाद ये 0 भूल जाइएगा, क्योंकि 9 का पहले 0 का वैल्यू नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है ना। ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान रखिए। तो अब इसको थोड़ा सा 300 के अंदर हमें यदि ताक झांक करें मेरे भाई थोड़ी देर के लिए, तो इसमें 10 गुना 10 भी है ना, 10 गुना 10 भी है ना, और बाकी बात 3 है। क्या 3 है, देखिए 300 हो जाएगा ना हो जाएगा, बिल्कुल। अभी जो सर्कल के अंदर है, जो भी सर्कल के बाहर दिख रहा है उसको हटा दीजिए। देखिए मेरे भाई, सर्कल के बाहर 0 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये सर्कल के बाहर दिखेगा, सर्कल के अंदर 3 है, ये 27 में भी 3 है, 9 बार में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी सर्कल के अंदर 3 है, इसमें भी 3, ये 9 3 कम है, कितना बार में, 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं कटाना, क्योंकि जो भी सर्कल के अंदर था बाहर में दिखा उसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद वाला देखिए 300 है ना, अब इसके बाद इससे छोटा देखना, तो 300 से छोटा 9 होगा या 3 होगा, बोलिएगा 9 होगा, है ना। तो यहाँ पे 9 को सर्कल के अंदर रखे। अब 9 के अंदर देखेगा तो 3 है, 3 गुना 3 इसको बोल सकते हैं। अब बाहर में 3 है, 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 9 गुना 3 कीजिए, सर्कल के अंदर में गुना के अंदर को अंदर से गुना कर लीजिए। ठीक है। 9 गुना 3 की जगह 27 होगा, 27 पे 2 0 हो जाएगा। और हमने पहले बताया था दशमलव को इग्नोर करना है, लेकिन अब दशमलव को थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना, अब परसेंट मिला लेना। ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद दशमलव आते, पीछे से गिने 2 डिजिट दे दीजिए। तो राइट आंसर देखिए आपका ये दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा, है ना। देखिए कहता है कि इतना को हल करके फिर से जो कि लघुत्तम। अब एलसीएम आप भी ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि देखिए मैं बताता हूँ। ये देखिए मेरे भाई है ना, आपका दिया गया 0.54, फिर दिया गया 1.8, फिर दिया गया 7.2। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बना लीजिए 0 दे करके, यहाँ पे भी बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई जो सबसे बड़ा है उसको सर्कल के अंदर रख लीजिए। क्या कर लीजिए, सर्कल के अंदर रख लीजिए। तो अब हाँ दशमलव भूल जाइए, हम बोल सकते हैं 720 बड़ा है, 720 को क्या कर दिए, सर्कल के अंदर रख लें। अब सर्कल के बाहर जो भी उसको खला, देखिए हम इसको यदि तोड़ें थोड़ा सा, इसके अंदर में तोड़ के देखें तो 18 गुना 4 बोल सकते हैं, और ये 18 चौक 72 गुना 10 बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी 10 है, यानी 0 है, तो 0 0 कर जाए, क्योंकि सर्कल के अंदर भी है ना। 18 भी है, तो ये भी खल्लास हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 18 सर्कल के अंदर है, 18 3 54, ये भी खल्लास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई देखिए सिर्फ बचा 3, तो बोले इससे 720 से छोटा क्या है, 3 है, तो 3 को घेरिएगा, 3 से कोई तो कटेगा नहीं ना, क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। सर्कल के अंदर जो घेरा गया है उसको फिर छेड़छाड़ नहीं करना है, ध्यान में रखना। तब सर्कल टू सर्कल मल्टीपल कीजिए, 3 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, ये 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। क्लियर है। हाँ दशमलव देखिए क्या डिजिट के बाद देना है, हमने बोला था इग्नोर करना है। अब इसको प्रेजेंट कीजिए 2 डिजिट के बाद, ये दशमलव के बाद 2 डिजिट जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दशमलव दे दिए 2 डिजिट के पहले इस प्रकार से, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट दे दिए, कोई दिक्कत। तो आपका राइट आंसर होगा 21.6, क्योंकि दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। तो 21.6 देखिए, 21 ऑप्शन नंबर देखिए मेरे भाई, ये आपका करेक्ट हो रहा है।
कह रहा है ए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बोलिए किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ? चलिए आइए मेरे भाई 93 नंबर पर देखिए, थोड़ा सा लग रहा है जान परान है ना। बोला इतना में सबसे छोटी संख्या कौन है ये बताइए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ना। तो दिया गया 4/9, फिर दिया गया 9 रूट अंडर 9 बाई आपका 49 है, तो इसका बाहर निकलेगा 3/7 आ जाएगा। ठीक है, और ये दिया गया रेकरिंग, हमने पहले बताया आपको रेकरिंग जितना डिजिट पर रहेगा उतना डिजिट जो कि 9 नीचे में जो कि 9 आएगा जाएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद है तो हम बोल सकते हैं 45/99। ठीक, यहाँ 8 का स्क्वायर है, 0.8 का स्क्वायर, तो 0 पॉइंट का आ जाएगा 64। किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब मेरे भाई देखिए, पहले कट रहा है 9 से, क्या कट है 9 से कट है, पहले छोटा कीजिए, 9 पंचे 45 हो जाएगा, 9 एका 9, 9 एका 9, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा छोटा भिन्न में देखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है ना, जो कि अंदाज़ा नहीं लग पाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उस स्थिति में आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, तब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप बोलिएगा 9 से 6 में फोन में कैसे भाग देंगे, तो आपको क्या करना है, बेहिचक जो है कि आपको दशमलव नहीं 0 लगा लेना है। क्या लगा लेना, सब में 0 लगा लेना, सेम हो जाएगा, बैलेंस मिलेगा। तो इसमें भी 0 दे दीजिए, इसमें तो पहले ये भिन्न में, तो इसमें 0 दीजिएगा, दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बात तो बराबर है ना। चलिए अब मेरे भाई भाग देने में तो थोड़ा सबको बनेगा। बोले 9 से भाग दीजिए, 9 चौक हो जाएगा 36, बचा 4, 0 दिए तो यहाँ पे 0 दिए ना। अब देखिए 4 बचा तो आप 0 अपने से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 40 होगा, फिर 9 चौक 36 बोलेंगे, फिर इसको दीजिए 7 चौक 28, बचा कितना मेरे भाई, 7 चौक 28, बचा 2 यानी कि 20 है ना। तो आपका खिलाइए 7 दूना 14, लगभग ले 2 डिजिट खिलाइए पता चलेगा। 11 से खिलाएगा, 11 चौक 44, बचा 6 यानी 60, और 60 हुआ, 11 पचे 55, ये है। अब देखिए सबसे छोटा पूछा मेरे भाई, सबसे छोटा, तो आपको अंदाज़ा लग रहा है क्या छोटा है मेरे भाई। देखिए 1 नंबर का तो ये है आपका, 2 नंबर का ये है ना। तो छोटा ये 44 है या 42 है या 45 है या फिर ये 64 है। ठीक है, क्या है 64 है ना। तो बोलिएगा सर जी ये छोटा तो 42 है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं रहिएगा कि 0.64 है, यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, हमने बोला थोड़ा सा इग्नोर करके बोलिए। ठीक है, तो ये इसको 64 बोलिए, तो बराबर बोलिए। इनमें से छोटा कौन है सबसे, बोलिएगा 42 कौन आंसर देगा, 3/7, 3/7 किसका है, रूट अंडर 9/49, तो रूट अंडर 9/49 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई 0 लगा करके जो भी किसी भी सवाल को यदि पूछे बड़ा छोटा कौन है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा कंडीशन है ये सब प्रश्न को हल करने में मेरे भाई, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये भी प्रश्न दिया कहता है इसकी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो मेरे भाई ये प्रश्न आपको चेक करना नहीं पड़ेगा। बोले कैसे सर, दिया गया 15/16, फिर दिया 19/20, ठीक है, फिर दिया 24/25, फिर दिया गया 34/35। अब मेरे भाई हम बोले इसको हल नहीं करना पड़ेगा। बोलेगा सर जी कैसे नहीं हल करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई अंतर देखिए सेम है, और पहले जो हमने अभी 93 नंबर का जो प्रश्न बताया उसमें अंतर सेम नहीं था। ठीक है, अंतर क्या है मेरे भाई, सेम है। देखिए 15 और 16 के बीच का अंतर मतलब बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो बोलिएगा कितना का अंतर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ठीक है, ताकि आपको पता भी चले, है ना। तो बोलिएगा कि सर जी यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पे भी देखेगा तो बोलिएगा 1 है, यहाँ भी देखेगा तो अंतर 1 है, यहाँ भी देखेगा तो अंतर 1 है। यानी भिन्न में अंतर की बात करें तो सेम है। जब अंतर सेम रहे ना मेरे भाई, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, हल नहीं करना, डायरेक्ट आंसर बोलना। तो वो कैसे आंसर बोलिएगा, बोलिएगा सर जी कैसे आंसर बोलिएगा। तो वहाँ मेरे भाई आपको अंश में देखे, आपसे पूछा सबसे छोटा, तो अंश में देखे सबसे छोटा कौन है, वही आपका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। अंश में ये 15 है, ये 19 है, ये 24 है, ये 34 है। तो बोले इसमें से छोटा कौन है, बोले सर जी 15 है। तो बस यही आपका राइट आंसर होगा। तो 15/16 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब अंतर सेम रहे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस अंश में देखना है। छोटा पूछे सबसे छोटा कौन है वो बता दीजिएगा, जो भी पूछे सबसे बड़ा पूछे सबसे बड़ा बता दीजिए, जैसे पूछेगा वैसे आप जगह बता दीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, आइए। तो ये भी प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है।
अंतर देखिए समान है क्या, ये है 4 का अंतर, ये आपका ये 7 है, ये नहीं है अंतर यानी समान नहीं है। तो थोड़ा सा हल करना है, तो हल करने के लिए हमने आपको एक दिमाग बताया, क्या दिया थी देखिए 3/7, 2/9, फिर 4/13 है ना, फिर 6/11, फिर 7/9। हमने आपको क्या बताया मेरे भाई कि भिन्न है, तो इसको जो कि एक ऐसे तो भिन्न में तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंतर समान रहता तो हम बता सकते हैं, लेकिन अंतर समान नहीं है। तो आपको क्या करना है कि दशमलव में ला लेना है, ठीक है। तो उसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सब में 0 लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, सब में 0 लगा लीजिए, ठीक है, 0 लगा लीजिए, अब भाग दीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो ये 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा 2, 2 यानी 20, 7 दूना 14, इसको दीजिए 9 दूना 18 बचा 2, 9 दूना 18, इसको दीजिए 13 तिया 39 बचा 1, 13 तिया 39 बचा 1, 1 यानी 10, फिर यहाँ पे 0 दीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 130 है ना, 30 हो जाएगा मेरे भाई। 13 तिया 39 होगा ना, क्या होगा 39 होगा, 1 बचेगा, फिर 10 देंगे तो फिर खाएगा नहीं, फिर 1 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 0 ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखिए मेरे भाई, ये 0 आ गया, ठीक है। चलिए 11 से भाग दीजिए, 11 5 55, 11 5 55, 11 5 55 बचा 5, फिर से 50 हो जाएगा, तो 11 चौके 44। यहाँ देखिए 9 8 72 नहीं, 9 7 63, 9 7 63 बचा 7 यानी 70, 9 7 63। आपसे पूछा क्या गया मेरे भाई, फटाक से बोलिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन पे फोकस की सबसे बड़ी भिन्न, तो 42 22 30 54 77, तो सबसे बड़ी 7/9 दिखे है ना, 77 है, तो 7/9 दिखे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया। क्या दिया गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए देखिए मेरे भाई, कहता निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है। तो पहले अवरोही क्रम और आरोही क्रम का एक फंडा समझते हैं। तो अवरोही क्रम हम लिख देते हैं, अवरोही बोला, अवरोही है, ठीक है, अवरोही, और एक आरोही, ये समझ लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो कि लर्न हो जाए। अवरोही में देखिए अक्षर कितना, बोले 1 2 3 4 यानी 4 अक्षर, आरोही में 1 2 3 यानी 3 अक्षर। तो मेरा कहने का मतलब अवरोही में 4 अक्षर है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा से छोटा बोलेगा, जब जब अवरोही बोलेगा तब तब समझिएगा बड़ा से छोटा हमें आना है, क्या आना, बड़ा से छोटा। अच्छा आरोही में तो छोटा अक्षर है, तो ये कह रहा है छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, छोटका से बड़का, छोटा से बड़ा, ये कह रहा है, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लेना है। अवरोही में 4 अक्षर है तो बड़ा से छोटा, आरोही में छोटा अक्षर है तो छोटा से बड़ा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे सवाल पे, सवाल क्या कहता है, किसमें भिन्न जो कि अवरोही क्रम में, यानी कि मेरे भाई बड़ा से छोटा जाना, ठीक है, अवरोही में बड़ा से छोटा। तो हमने, आप बोलिएगा कि सर जी इतना ऑप्शन डी है, ई है, तो कैसे जानेंगे कि कौन होगा, चेक करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप देखिए, यदि नहीं जानते हैं लॉजिक, तो आपको थोड़ा सा जो है कि ना टाइम लगेगा, चेक कीजिएगा, फ्रैक्शन को तोड़िए, दशमलव में लाइएगा, थोड़ा समय लगेगा। और हमने आपको बताया कि अंतर जब समान हो तो उसमें तो आपको चेक करना भी नहीं पड़ेगा, बस अंश में देखिएगा कौन बड़ा है वही बड़ा आ जाएगा, कौन छोटा है वो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 से 7 2, 9 से 11 2 बड़ा, 7 से 9 2 बड़ा, 3 से 5 2 बड़ा, है ना, यही ना। और बी में तो अंतर समान नहीं है, क्योंकि 3 से हो गया 9, तो ये 6 बढ़ गया, फिर 9 से हो गया 2, तो ये अंतर समान नहीं है। तो जिस जो अंतर समान है उसको चेक नहीं करना शुरू में, ठीक है, बाद में चेक करेंगे। फिर ये देखिए 5 से सही मेरे भाई, देखिए एक बात, सी नंबर मेरे भाई मुझे हमसे ही जो है क्या है ना मिस्टेक हो गया, तो सी नंबर का ऑप्शन हम लिख देते, क्या दिएगा, ये सी नंबर में होगा 9/11, ठीक है, 7/9 है ना, 5/7 और 3/5। क्लियर है मेरे भाई, इसमें भी अंतर सेम है और डी नंबर में भी अंतर सेम है। तो अंतर सेम है तो जो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, ठीक है। तो अंश में जो बड़ा हो रहा है, क्या मेरे भाई, जो बड़ा है तो वही बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वही छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बढ़ती, बड़ा से छोटा जाना, तो 5 है छोटा, 9 है बड़ा, ये गया, हमें बड़ा से छोटा आना है, ठीक है। अच्छा अब ऑप्शन बी तो चेक करना नहीं, सी चेक करना है। तो 9 है बड़ा, फिर इससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। तो अब आपको चेक ही नहीं करना, कोई करना है क्या, नहीं करना। तो जब अंतर सेम रह जाए मेरे भाई, है ना, तो दो को क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उस दरमियान क्या करना, अंश जो भी बड़ा होगा वही बड़ा आ जाएगा, जो छोटा रहेगा वही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता है इतना में से
सभी भिन्नों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब 4 अक्षर है यानी कि बड़ा से छोटा जाना, ठीक है। कहता अवरोही क्रम में ले जाइए, उसके बाद तीसरी भिन्न क्या होगी ये बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए अंतर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, शून्य लगा करके जो कि हल कर लेना, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 3/5 दिया गया, फिर 1/8 है, फिर 8/11 है, फिर 4/9, 2/7, 5/7, फिर 5/12, ठीक है। अब सभी में क्या दे दीजिए, शून्य दे दीजिए, शून्य दे दीजिए, शून्य 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 जैसे दिए सब में दशमलव आ जाएगा। तो आप दशमलव छोड़ भी सकते हैं, दशमलव दे भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब भाग देते रहिए। तो 5×6 = 30, 5×6 = 30 हो गया, ठीक है। और 8 से खिलाइएगा, 8 × 8 बचा 2 यानी 20, 8 × 2 = 16, ठीक है। 2 बार खिलाइएगा लमसम। 11 से दीजिएगा, 11 × 7 हो जाएगा 77, बचा 3 यानी 30, तो 11 × 2 = 22, ठीक है। 9 से खिलाएगा, 9 × 4 = 36, फिर 4 बचा तो दशमलव हो ही गया है तो 0 दे दीजिए, फिर 40 हो जाएगा तो 9 × 4 = 36, फिर 7 से खिलाइएगा तो 7 × 2 = 14, 6 बचा यानी 60 हो जाएगा, 7 तो 7 छाके 7 × 2 = 14, 6 यानी 60, तो 7 7 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56, उसके बाद ये हो गया 50, 7 7 49, बचा 1 यानी 10, 7 ये 7 × 7, ठीक है। 2 को जाना है, ठीक है। 12 से खिलाएगा, 12 × 4 = 48, बचा 2, तो 12 × 1 = 12। तीसरा स्थान पे सबसे बड़ा देखना है ना, तो पहले अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा लेकर जाना है। तो सबसे बड़ा देखिएगा आपका 72 है ना, उसके बाद है आपका 71 है, उसके बाद देखिए मेरे भाई क्या आपका ये आपका यहाँ पे ये 72 71, फिर आपका आ गया यहाँ पे मेरे भाई देखिए 60 होगा, क्या होगा 60 होगा, क्योंकि 2 डिजिट ले जाना, हमने बोला दशमलव है ना बोला, तो 5×6 = 30 तो खा गया, तो दशमलव के बाद आप 0 दे सकते क्योंकि सब में 2 डिजिट है, ठीक है। तो तीसरा स्थान में बड़ा कौन है मेरे भाई, ये आपका ये है ना 60, यानी कि 0.60, यहाँ भी पॉइंट बोल सकते 1 2, पॉइंट बोल सकते 7 2, सब में पॉइंट बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 दिए पॉइंट बोलना जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका सबसे भी तीसरा स्थान पे बड़ा देखें तो क्या हुआ मेरे भाई, ये आया 6, यानी कि 6.60, तो किसका हल है मेरे भाई 3/5, तो 3/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में तो कोई नहीं है, ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए चलिए 98 नंबर देखिए क्या देगा। तो मेरे भाई ये प्रश्न दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे होगा आपका 1 होगा, क्या होगा मेरे भाई 1 होगा, तो थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो गया, तो ये 1 है, बाकी बात ये सब ये बोल दिया क्या चाहिए, आरोही क्रम में ले जाइए, आरोही क्रम यानी 3 अक्षर वाला यानी छोटा है तो छोटा से बड़ा ले जाइए, फिर बोलता है चौथी भिन्न कौन सी है ये बताइए, ठीक है। तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरे भाई 1 है, ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, चलिए लिख लेता हूँ 2 ए भाई थोड़ा सा जा फ्रेश हो जा, 2/5, फिर 3/8 लिख है ना, 4/9 है, 5/13 है, फिर 6/11 है, यहाँ पे आपका 11 है, ठीक है। चलिए अब क्या करना आपको मेरे भाई, सभी में शून्य दे दीजिए, क्या दे दीजिए, शून्य दे दीजिए, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। शून्य दे दिया, इसका मतलब दशमलव हो गया। अब आप भाग देते रहिए, तो 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, आप 0 लगा दीजिए, 2 डिजिट सबको जाना है, ठीक है। तो दशमलव का 0 हटा भी सकते हैं, दे भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 8 से खिलाइएगा तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, बचेगा 6 यानी 7, 8 × 7 = 56 है। अब ये 9 से खिलाइए, 9 × 4 = 36, बचा मेरे पास 4, 9 × 4 = 36, 13 से खिलाइए, सब में दशमलव दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव देना ही, दशमलव हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 13 से खिलाएगा, 13 × 3 = 39, बचेगा 11, 110, 13 13 8 चलो 10 है ना, 13 8 चलो 10, 104 खा जाएगा, 2 डिजिट जाइए। 11 से खिलाएगा, 11 × 5 = 55, बचा 5, फिर से है ना 5 बचा 50 हो जाएगा, 11 × 4 = 44। हमें लाना है छोटका से बड़का जाना है, तो सबसे पहले छोटा देखिएगा, ये 37 है 1 नंबर पे, उसके बाद 38 है 2 नंबर पे, उसके बाद 40 है 3 नंबर पे, उसके बाद 44 है ना 44। तो हमें चौथा वाला देखना है, को बोला आरोही क्रम में ले जाए, चौथी भिन्न कौन सा है, तो आरोही क्रम में सजाने के बाद चौथी नंबर पे यही है, तो ये किसका हल आया 4/9 का, तो 4/9 देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो है कि हल कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 99 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम
में क्रमबद्ध करके ऊपर से चौथी, ऊपर से आना है, ठीक है, यानी कि बड़ा से छोटका से जाना है। कर ऊपर से चौथी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दिया गया था मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ये ऊपर में 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो चलिए जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। 8/9 फिर दिया गया 9/12 है ना, फिर दिया गया 7/8, 5/6 फिर 17/12 है ना। चलिए सब में क्या दे दीजिए 0 दे दीजिए, उसके बाद इसको हल कीजिए 0 दे दीजिए 0 दे दीजिए, ताकि भाग देने में बनेगा, इसको दशमलव में आसानी से ला सकते हैं। अब बोले 9×8 = 72, 9×8 = 72 हो गया, बचा 8 फिर से 80, 9×8 = 72, ठीक है। 12 से कटाएगा 12 12×6 72, 12×7 84 होगा ना, ठीक है। 12×7 84, 6 बचा, फिर बोलिएगा 0 दीजिए, 12×5 60, क्योंकि यहाँ दशमलव दीजिएगा तो 1 0 अपने मन से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिएगा 88 64, इसमें बोलिएगा 88 64 बचा करते मेरे भाई 6 बचा यानी 7, तो 8 7 56, फिर 6 से दीजिएगा 6 8 48 बचा 2 यानी 20 6 18, 2 डिजिट जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 0 से कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से खिलाएगा 2 8 16, 1 बचा यानी 10 बना दीजिए 0 देकर, 2 5 10, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बोला क्या मेरे आरोही क्रम में सजा दीजिए, पहले आरोही क्रम में सजा यानी कि छोटका से बड़का ले जाना है, तो और हमें बोला पीछे से गिनती करना है। चलिए पहले सजा देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो कोई। तो पहले 75, तो 75, उसके बाद 75 के बाद बड़ा आपका 83 है, उसके 83 के बाद आपका मेरे पास 85 है, 85 से थोड़ा सा बड़ा 87 है, 87 से थोड़ा सा बड़ा 88। बोला दिए ऊपर से, ऊपर यानी पीछे से, ऊपर मतलब बड़ा हुआ ना, तो बड़ा से जो है कि छोटा चौथे स्थान पे क्या है, तो 1 2 3 4 यानी ये वाला 83 वाला, 83 ऑप्शन दिया गया, देखिए 5/6 में। तो 5/6 आपका ऑप्शन दिखे 5/6 किस में, ऑप्शन नंबर सी दिखिए आपका मैच कर रहा है, क्या है सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फटाक से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है कि इतना इतना को आरोही यानी फिर से छोटा से बड़ा आरोही क्रम में ले तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगा, चौथे स्थान पे भिन्न बताना है, ठीक है, आरोही क्रम में ले जा करके। तो बोलिए चलिए हल कीजिए 5/14 6/11 7/9 8/13 9/10, ठीक है। सब में 0 दे करके भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए 0 दे करके जो कि डिवाइड कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए भाग दीजिए 14 तिया 42 हो जाएगा, 14 तिया 42 बचेगा मेरे पास 8 8 यानी 80 हो जाएगा, 14 5 70, 14 5 70, ठीक है। इस प्रकार से 11 से भाग दीजिए, 11 5 55 बचा 5 50, 11 चौके 44, 9 से भाग दीजिए 9 7 63, 9 7 63 बचा 7 यानी 70, फिर से 9 7 63 कर सकते। 13 से भाग दीजिए 13 6 के 78 हो जाएगा, 13 6 के 78 हो जाएगा, बचेगा 2 2 यानी 20, 13 का 13। 10 से भाग दीजिएगा 9 बार में, यानी कि एक 0 दे दीजिए मेरे भाई, है ना, दशमलव सब में है ना, तो 0 दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2 डिजिट। अब देखिए मेरे भाई आपको क्या करना, आरोही क्रम में सजाना और चौथा स्थान पे देखना है, तो छोटका से बड़का जाना। तो पहले छोटा वाला क्या है मेरे पास 35 है, तो 1 हो गया, उससे थोड़ा सा बड़ा 35 से थोड़ा सा बड़ा 54 है, 2 हो गया, 54 से थोड़ा सा बड़ा 61 है, 3 हो गया, 61 से थोड़ा सा बड़ा 77 है, तो ये चौथा वाला बोला। तो 77 कौन आंसर दिया, किसको हल किया, तो 7/9 को हल किया है ना, तभी तो ये आया ना। तो 7/9 देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। तो मेरे भाई हमने जो एक टारगेट रखा कि प्रत्येक दिन 10 प्रश्न को हल करके आपको देना है, ठीक है, तो वो मेरा क्या हुआ टारगेट अभी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से कवर हो गया होगा, लर्न हो गया होगा। यदि मेरे भाई ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।